लेकिन हम बेखबर हैं, बेखबर बेखबर बेखबर। मजलूमों की हमदर्दी पर बात करना भी पाप समझा जा रहा है। हर आए दिन रोजाना हजारों घर जमीन बोस हो रहे हैं। हक की आवाज और साथ, अरे कुछ नहीं कर सकते तुम, मुझे मालूम है मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्या हम दुआ नहीं कर सकते? हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी दामत बरकातुहुम अपने घर का वाक़या बयान करते, दुआएं करो, रोजा रखो, रोजा रखो। फलस्तीन की हालत पर रोजा रख कर अल्लाह के दरबार में दुआ करो, दुरूद पढ़कर दुआ करो, सदकात करके दुआ करो, रातों में तहज्जुद पढ़कर दुआ करो, मजलिसें मुनक़िद करके दुआ करो। किसी से क्या डर है? कौन हमारा उखाड़ सकता है? हम अल्लाह से रिश्ता जोड़कर जिब्राइल की तरह शक्ल में मदद मांगते हैं। यहाँ राजनीति की क्या ज़रूरत है? हम बाहर कुछ नहीं करेंगे, जुलूस नहीं निकालेंगे, एहतिजाज नहीं करेंगे, मदारिस में दुआ होना है, मसाजिदों में दुआ होना है, खुनूत नाज़िला पढ़ना है, सदक़ात कर कर के दुआ करना है। मौलाना सज्जाद नोमानी दामत बरकातुहुम अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आज अगर पूरे मुल्क में 10 उलमा हक बोलने वाले हैं तो उनमें से पहला नंबर आता है हजरत सज्जाद नोमानी का। कसम अल्लाह की, मौत देखकर अगर कोई बयान करता है उसका नाम है सज्जाद नोमानी। कसम अल्लाह की, मुझे तो यूं मालूम होता है ये एक हीरो था जो सहाबा के ज़माने में पैदा होने के बजाय इस ज़माने में पैदा हुआ है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ सज्जाद नोमानी हिम्मत का तर्जुमा है, सज्जाद नोमानी जुर्रत का तर्जुमा है, सज्जाद नोमानी हक का तर्जुमा है, सज्जाद नोमानी वक्त के फिरौनों के मुकाबले में मूसा है, सज्जाद नोमानी वक्त के नमरूदों के मुकाबले में इब्राहीम है, सज्जाद नोमानी वक्त के अबू जहलों के मुकाबले में अबू बकर है। अल्लाह अकबर। हजरत साफ साफ बयान करते, उनके बयानात सुनते हैं, उनका चेहरा सुनते हैं, हमारे हौसले आसमानों को छूते हैं। हजरत ने साफ फरमाया, दुआओं का एहतमाम करो नौजवानों, ये तुम्हारे फलस्तीनी बेवाएं माओं का, बहनों का हक है तुम्हारे ऊपर। उन यतीम बच्चों के लिए पैसा भेजने की ज़रूरत नहीं, उन यतीम बच्चों के लिए खाना भेजने की ज़रूरत नहीं, उन यतीम बच्चों के लिए कपड़े भेजने की ज़रूरत नहीं। वो यतीम बच्चे तुमसे खाने का सवाल नहीं कर रहे हैं, कपड़े का सवाल नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी उजड़ी हुई ज़िंदगी को पेश करके 2 चीज़ों का सवाल करते हैं, बैतुल मक़दिस की हिफाजत के लिए तैयार हो जाओ और दूसरा हमारे हक में दुआ करो। 8 साल की बच्ची का पैगाम मेरे मोबाइल में है। वो 8 साल की बच्ची जिसके बाप का जनाजा, जिसकी माँ की बेवगी, जिसके घर का उजड़ना और घर के तमाम अफराद की बर्बादी को वो देखकर भी कहती है कि ऐ मुसलमानों, मेरे ऊपर अफसोस मत करना, बस मेरे लिए दुआ करना, मैं सब कुर्बान कर दूंगी, मस्जिद अक्सा का सौदा नहीं करूंगी। दुआएं करो प्यारो, दुआएं करो हमारी उन माओं के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को दूध पिलाया तो जनाजा भी देखा, जिन्होंने अपने मासूम बच्चों के उम्मीदों पर अपने बुढ़ापे को बाकी रखा। आज उनके घरों से उनके मासूम बच्चों के जनाजे उठ रहे हैं, वो पीछे कदम नहीं उठा रहे हैं। मैं कहता हूं कि फलस्तीन, हम तुम्हारे साथ हैं। मस्जिद अक्सा, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी पहुंच नहीं, वरना हमारे पहुंचने में देर न होती, हमारे पहुंचने में देर न होती। तुम्हारे हाथ में जो ताकत है वो ताकत इख्तियार करो, ताकत इख्तियार करो। हजरत सज्जाद नोमानी
दामत बरकातुम फरमाते हैं, हज़रत के वालिद हज़रत मंजूर नौमानी, हज़रत की उम्र 12-13 साल। हज़रत के घर में एक बूढ़ी मुसलमान औरत काम करने के लिए आती थी। वो हज़रत से बड़े अदब और पर्दे के साथ पूछती, बड़े मियाँ आज के अखबार में फ़लस्तीन का क्या हाल है? अरे काम करने वाली सादी सीधी औरतों को फ़लस्तीन की फ़िक्र थी, हम बैल भैंस की तरह बढ़ गए, हमें कोई फ़िक्र नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है। बूढ़ी औरत पूछती, हज़रत वाला आज के अखबार में बड़े मियाँ क्या हाल है फ़लस्तीन का? एक मरतबा हज़रत मंजूर नौमानी रहमतुल्लाहि अलैह ने पूछा उस बूढ़ी से, अम्मा तुझे क्या लेना देना, तू क्या कर सकती है? खबर सुनकर तो क्या कर सकती है? बूढ़ी ने कहा, बड़े मियाँ मुझे मालूम है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं रोज़ाना मेरे घर में रोटी पकाकर, एक रोटी पकाकर मैं, अरे बेहिस मुसलमानों 7 अक्टूबर से लेकर अब तक तुम इनफिरादी तौर पर हाथ उठाकर कब फ़लस्तीन को दुआ किया? कब दुआ किया तुम? मैं कहता हूं अगर तुम्हारे दिलों में फ़लस्तीन की मोहब्बत नहीं है तो मक्के की भी मोहब्बत नहीं है, फ़लस्तीन की मोहब्बत नहीं है, मदीने की भी मोहब्बत नहीं है। फ़लस्तीन की मोहब्बत, मक्के की मोहब्बत, मक्के की मोहब्बत, मदीने की मोहब्बत, मदीने की मोहब्बत, फ़लस्तीन की मोहब्बत। क्या हो रहा है? मस्जिदों के जिम्मेदारों, तुम अब तक मस्जिदों में फ़लस्तीन की दुआ का एहतमाम क्यों नहीं किया? मदरसे वालों, तुम अपने मदरसों में फ़लस्तीन के लिए कुरान ख़वानी क्यों नहीं की? और घरों में तुमने तहज्जुद का एहतमाम क्यों नहीं किया? ये नहीं कहा जाता तुमसे फ़लस्तीन जाओ, नहीं, हमारी उनको ज़रूरत नहीं है। उनकी निगाहों में हमें भी नामर्द हैं, उनकी निगाहों में हम भी बुज़दिल हैं, उनके निगाहों में हम हाथों में वाच नहीं चूड़ियाँ पहनने वाले हैं। उनकी कुर्बानियाँ देने की हमारे पास ताकत नहीं है। उनकी शहादतें पेश करे, नमाज को आने के लिए 100 मरतबा जोरू को देखने वाला गुलाम जान कुर्बान करने के लिए क्या कर सकता है? बूढ़ी औरत कहती है, बड़े मियाँ मैं रोज़ाना एक रोटी पकाती हूँ, उसके चूरे करती हूँ, जाकर झाड़ों के पास, मैदानों में, चूंटियों के बिलों के पास वो रोटी के चूरे डालती हूँ, फिर वही खड़े होकर दुआ करती हूँ, ऐ अल्लाह ये कमज़ोर तेरी मखलूक की खिदमत का वास्ता फ़लस्तीन पर रहम फरमा। ये कमज़ोर तेरी मखलूक की खिदमत का वास्ता वसीला फ़लस्तीन पर रहम फरमा। हम भी यही दुआ करें, दुआ करो, आज 2 रकात नमाज पढ़ो। आज के बाद बयान सुनने वाली मेरी माएँ और बहनें, कुछ गरीबों में सदका करके फ़लस्तीन के लिए दुआ करो। किसी के साथ की ज़रूरत नहीं, अल्लाह के मदद की ज़रूरत है। हमारे फ़लस्तीनी भाइयों को बेयारो मददगार हैं, खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, करंट नहीं, बिस्तर नहीं, बच्चा भी अपनी माँ के पास बिस्किट तक नहीं पूछता। हम कैसे छोड़ दें हमारे फ़लस्तीन को? हम कैसे छोड़ दें? मैं बार बार कहता हूँ, ये हमारी जान है, भारत हमारी जान है, फ़लस्तीन हमारा ईमान है। क्या हम दुआ भी नहीं कर सकते? दुआ नहीं कर सकते? फ़लस्तीन जुल्म में नहीं, नाहक पर नहीं, अपनी ज़मीन पर कब्ज़ा करने वालों से अपनी ज़मीन ऐसे पूछ रहा है जैसे हम एक दौर में अंग्रेज़ों से हमारे मुल्क को पूछ रहे थे।
और आज़ाद कराने के लिए हमने जैसे कुर्बानियाँ दी, वैसे फ़लस्तीन भी अपनी ज़मीन को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानियाँ दे रहा है। आज फ़लस्तीन को दहशतगर्द और इसराइल को पुरअमन कहने वाले कितने पाक पवित्र होंगे, उनका धर्म उनको बता सकता है। दुआ करेंगे मेरे भाइयों, अल्लाह आज हम भी नमाज जुमा में क़ुनूत नाज़िला पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, दुआ करके जाएंगे। अल्लाह पूरी पूरी मदद फरमाए फ़लस्तीन की, गज़ा की और वहाँ के मुसलमानों की, ख़ास तौर पर मस्जिद अक़सा की अल्लाह ताला पूरी पूरी हिफाजत फरमाए, पूरे अमन का माहौल कायम रखे। व्हाट्सएपों में अपने ख़यालात को पेश करना, ट्विटर करना, इंस्टाग्राम पेश करना, ये सब कुछ भी होने वाले काम नहीं है। जलसे, एहतिजाज, जुलूस, ये सब कोई फ़ायदामंद चीज़ें नहीं। बस हमको क्या करना है मैंने वो आपको बताया। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।